क्या आप भी अभी तक आपने केवाईसी नहीं करी है पीएम किसान में, तो बिल्कुल यार आप कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने केवाईसी नहीं की तो क्या हो सकता है, केवाईसी अगर आपने नहीं की तो आपका हो सकता है कि जो आपका पीएम किसान का पैसा आता है वो ना आए। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग, मैं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं हमारे चैनल फॉर टेक्निकल टिप्स को। तो गाइस चलते हैं अपनी सिस्टम की ओर। मैं बता दूं आपको ये कि आप पीएम किसान को जो होता है वो मतलब केवाईसी कैसे करना है, वो मोबाइल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो ये सिंपली आपको यहाँ पे गूगल क्रोम या मोबाइल हो या डेस्कटॉप, वहाँ पे क्रोम पे डालना है pmkisan.com या .in। तो आप मैं लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके आप उसको खोल सकते हैं pmkisan.gov.in। यहाँ पे सिंपली सर्च करना है, उसके बाद ये ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे पीएम किसान की जो केवाईसी होती है ये सिंपली आप अपने घर पे बैठे मोबाइल से भी कर सकते हैं। और आप अगर आप नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो इससे मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप बिल्कुल यार आप किसी भी साइबर कैफ़े पे या CSC वालों के पास, VLA वालों लोगों के पास जाके आप केवाईसी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो केवाईसी का ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे कर्सर के द्वारा हम आपको दर्शा रहे हैं, यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, लिखा है केवाईसी और सर्च का ऑप्शन बना हुआ है और उसके बाद न्यू लिखा हुआ है। क्योंकि ये न्यू पॉपअप है, ये नई जल्दी सबसे मतलब बहुत ही जल्दी ये चीज़ अपडेट हुई है कि आप केवाईसी करवा लीजिए। नहीं तो अगर आप केवाईसी नहीं करवाएंगे तो हो सकता है आपकी जो पेमेंट आती है वो 11वीं इंस्टॉलमेंट ना आए। तो यार बिल्कुल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो केवाईसी जाके कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो के आगे। और यहाँ पे सिंपली जैसे हमने केवाईसी पे क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ पे आधार OTP केवाईसी। तो ये आधार OTP केवाईसी का मतलब होता है यहाँ पे आधार से आपकी केवाईसी होने वाली है। तो यहाँ पे आधार से मतलब कि केवाईसी तब होगी जब आपके आधार में कोई मोबाइल नंबर अपडेट होगा। अगर मोबाइल नंबर आपके आधार में अपडेट नहीं है तो यहाँ पे आप केवाईसी नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो आधार नंबर है यहाँ पे डालना है। डालने के बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे सर्च करना है आपको सिंपली। ठीक है, तो जैसे ही आप विजिबल होंगे, अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड कर रखा हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि पे, तो आपका वो जो सर्च करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा कि हाँ भाई आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है, आप इसके लायक हैं। तो आप सर्च पे ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका ये ऑप्शन मतलब कि आगे की डिटेल शो होने लगी। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल, यहाँ पे आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल है वो यहाँ पे डालनी। जैसा कि आप बॉक्स नीचे दिख रहा है, वहाँ पे मैंने रेड लाइन से क्रॉप कर रखा है, शैडो दिख रही होगी आपको। तो सिंपली आपको यहाँ पे आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, और डालने के बाद यहाँ पे गेट मोबाइल OTP का ऑप्शन है, गेट मोबाइल OTP पे क्लिक कर देना। जैसा ही जो आधार में नंबर लिंक है वही आपको डालना है, दूसरा नंबर नहीं डालना है, नहीं तो आगे आप चल के आपको फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको सो रहा, तो ये जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाला उसके बाद वो गेट मोबाइल OTP मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे जो इंटर पीएम किसान मोबाइल OTP है, तो वो जो आपने मोबाइल नंबर डाला वो उस पर OTP आई होगी, तो यहाँ पे आप OTP सिंपली डाल देंगे। ठीक है, मेथड बहुत सिंपल है, आप बस रूल फॉलो करते रहिए। सिंपली आपका ये जो केवाईसी है, ई केवाईसी वो आराम से इजीली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने नंबर डाला था उस पर OTP है, OTP यहाँ पे डाल देना है, फिर गेट आधार OTP पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पे आपके OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो जैसे ही आप गेट आधार पे क्लिक करेंगे तो वो OTP नेक्स्ट फिर आएगी आपके पास। तो आपको मैं बता दूं 2 बार आपके पास OTP आएंगे। जो मोबाइल नंबर, जैसे कभी कभी क्या होता है बहुत लोग दूसरा नंबर डाल देते हैं, आधार पे दूसरा नंबर होता है, तो वो भी प्रक्रिया आप करते हैं तो वो ऐसे भी हो जाएगा। मगर मेरा मानना ये है कि जो नंबर आप आधार पे वही नंबर वहाँ पे भी डालें, पीएम किसान पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप आधार का जो रजिस्ट्रेशन, आधार में रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आ जाएगी। जैसा ही आप वहाँ पे आधार नंबर डालें हैं उसके बाद गेट OTP पे क्लिक किया है तो यहाँ पे वैसे आ जाएगा। तो आपके मोबाइल पे जो आधार से नंबर लिंक है उस पे OTP चली गई होगी, तो आप यहाँ पे डाल के आप सबमिट फॉर ऑथराइज्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली बहुत ही सरल मेथड है, बस आपको ना रूल्स के हिसाब से फॉलो करना है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उन्हीं का केवाईसी होगा। अगर आपका आधार मतलब मोबाइल नंबर नहीं लगा, अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर नहीं लगा है तो आपका यहाँ पे आधार
बार केवाईसी नहीं हो पाएगा, पीएम किसान में केवाईसी नहीं हो पाएगा, ये आप जान लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके उसमें आधार में मोबाइल नंबर नहीं लगा तो अगर कोई नियर बाय जो साइबर कैफ़े वगैरह हो, जहाँ पे आधार वगैरह का सेंटर हो, वहाँ पे जाके आप मोबाइल नंबर लगवा सकते हैं। 72 घंटे की टाइमिंग होती है, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर अपडेट आधार में हो जाता है। तो सिंपली ये बहुत ही ईजिली प्रोसेस है। अगर आप लोग अगर ये केवाईसी नहीं करते हैं तो आपके आने वाले टाइम में आप पीएम किसान से मतलब निलंबित कर दिए जाएंगे। इसमें आप जो पेमेंट आती थी वो पेमेंट से आप अनुवांछित हो जाएंगे, मतलब आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आधार जो रजिस्टर्ड मोबाइल था उस पर OTP आ गई होगी उसी नंबर पे, तो हमने यहाँ पे OTP डाल दिया है। और ये आपको जो डिटेल है वो हाइड इसलिए है क्योंकि ये कुछ पर्सनल डिटेलें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने OTP डाल दिया है। OTP जो आपका सही हो वही डालना, अगर गलत डालते हैं तो बहुत ही मतलब कि बार बार एरर पॉपअप शो होगा, तो उससे कोई मैटर नहीं करता है, तो आप टाइमिंग ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। तो कुछ टाइम के लिए ये आधार पे OTP आती है, आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल जो होता है उस पर OTP जो आती है वो कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकेंड के लिए होती है। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर यहाँ पे सबमिट फॉर ऑथराइज्ड पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे मैंने सबमिट फॉर ऑथराइज्ड किया, यहाँ पे लिखा है केवाईसी सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो केवाईसी है वो सबमिट हो चुकी है, पूरी मतलब कि पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है। और आप पीएम किसान जो पेमेंट आती है उसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो आपकी जो पेमेंट है वो कंटिन्यू आती रहेगी, जो 11वीं इंस्टॉलमेंट है वो भी आती रहेगी। आप निश्चिंत हो जाएं कि आपका पैसा नहीं आएगा। अब आपने केवाईसी करवा लिया है तो बिल्कुल आपका पैसा आएगा जैसे पहले आता था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार ऐसी जानकारी हमने दी है, अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको जानकारी अच्छी नहीं लगी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए टेक्निकल से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह की क्वेरी है आपके पास तो बिल्कुल आप मुझे